गाइस, तो इस वीडियो में हम क्लास 8 जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर खनिज संसाधन के सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले, यानी मतलब पूरे सॉल्यूशन को, फिल इन द ब्लैंक से लेके सारा कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं उसके आंसर को, कि खनिज को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आप देखो, खनिज को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट है हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है, तो ये लोहा का मुख्य अयस्क है। उसी तरीके से रोडोडाइट किस खनिज का अयस्क है, तो ये मैग्नीज का अयस्क है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। उसी तरीके से बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है, तो ये अभ्रक का प्रकार है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। उसके बाद है मिलान करें। तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और उसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, लोहा, फिर मैग्नीज, अभ्रक और तांबा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं कि खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप देखो कि खनिजों को धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी धातु जिसमें है उसको धात्विक संसाधन कहते हैं, जिसमें धातु की मात्रा नहीं है उसको हम लोग अधात्विक संसाधन कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो हमने 2 भागों में बांटा, फिर धात्विक संसाधन को भी, खनिजों को भी हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। पहला लौह युक्त, नाम से ही पता चला लौह युक्त, जिसमें लोहे का अंश मिलता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, ये सब हो जाएगा। और अलोह युक्त, जिसमें लोहे का अंश काफ़ी कम या नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, चांदी, टीन, ये सब। फिर अधात्विक की बात करते हैं, तो अधात्विक खनिजों को में धातु नहीं आते हैं, जैसे जो चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये सभी क्या है कि अधात्विक खनिज, और इनको भी अब 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है कार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज अब उन खनिजों के जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, यानी जिसमें कार्बन का अंश होगा उसको कार्बनिक खनिज कहेंगे, और जिसमें कार्बन का अंश नहीं होगा उसको हम लोग अकार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे कि अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। तो ये बहुत ही ईजी था, और मुझे पता है आपको याद भी हो जाने वाला है, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब आप बोलोगे ये आप कैसे कह सकती है, तो अगर आप अभी 8 क्लास में मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो, अपने जो भी आप ज़रूरतें उसको कंप्लीट कर रहे हो थ्रू द सोशल मीडिया, यानी आप बहुत कॉन्शियस हो अपने लाइफ को लेकर, सो आप जरूरी इंटेलिजेंट हो। सेकंड क्वेश्चन है कि अयस्क किसे कहते हैं। तो वैसे खनिज जो हमारे लिए लाभप्रद है, अर्थात जिनमें हमें लाभ प्राप्त हो, अयस्क कहलाते हैं, जैसे लोहा, मतलब लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क इत्यादि। फिर मैग्नीज से क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो आप देखो, वैसे तो मैग्नीज का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है, पर इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग में भी किया जाता है। कीटनाशी दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशी जैसे नहीं होता है, कॉकरोच को मारने के लिए दवा आती है, या फिर आप देखो कि चूहा मारने वाली, मतलब कुछ भी जहाँ पे कीट वगैरह बढ़ते हैं उसको। फिर है भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नरलौर, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। ठीक है। फिर कि बॉक्साइट से क्या क्या उपयोग है, लिखिए बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग है। अब देखो, बॉक्साइट का जो उपयोग है वो बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान आदि के निर्माण में किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम भी प्राप्त होता है, यानी बॉक्साइट से ये में एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। फिर है जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं कि भारत के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो आप देखो कि भारत में लौह अयस्क के कुल अनुमानित भंडार लगभग 420 अरब मीट्रिक टन है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ पे अब देखते, तो अब देखो अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो वहाँ का केओझर, बोनाई, मयूरगंज तथा बादाम पहाड़ में क्या है ये पाया जाता है। उसी तरीके से झारखंड के गुआ, दाऊबुंडी और जमादा में, मुझे थोड़ी सी सर्दी है, ठीक है, इग्नोर करना। महाराष्ट्र का चांदा, फिर है छत्तीसगढ़ का रायपुर, दुर्ग, बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर तथा कर्नाटक का कुद्रेमुख और बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे नाम आप याद रखना। अगर आप 10th तक के सारी चीज़ों को याद कर रहे हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो। अगर आपको पूरा 8, 9, 10 तीनों कंप्लीट है तो सारे में क्या है ना, यही सब पढ़ाई हो रहा है। अभी मैं बीए में हूँ, मैं भी देख रही हूँ सब कुछ वही है, हड़प्पा सभ्यता, महाजनपद, यानी हिस्ट्री में
पॉलिटिकल साइंस में भी वही सब चीज़ है, स्वतंत्रता, समानता, मतलब सारा ही सेम रहता है। ज्योग्राफी लोगे वही चीज़ पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पे वही रहता है। भारत में मैंगनीज के उत्पादक तथा वितरण का वर्णन कीजिए। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत के विश्व का अग्रणी स्थान है। भारत में मैंगनीज के कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। इसके उत्पादन में कौन कौन सा जगह है वो आप देख लो कि उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलगीर, केओझर, खापुर और मयूरभंज है। ठीक है, मयूरगंज होगा यहाँ पे बाबू। ठीक है, फिर है कि महाराष्ट्र का नागपुर और भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेलाडी, धारवाड़। फिर है आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम और कुडप्पा क्षेत्र, ये कटप्पा का भाई लग रहा है। फिर है छत्तीसगढ़ का बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है। फॉरवर्ड तो मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर है विश्व में तांबा उत्पादक क्षेत्र के बारे में, मतलब आप देखो वही चीज़ है, कभी तांबा के बारे में, कभी लोहा के बारे में, कभी यहाँ पे क्या था मैंगनीज के बारे में। तो यहाँ पे देखो कि विश्व में प्रमुख तांबा निम्नलिखित है। यहाँ पे बट विश्व में पूछ रहा है, वहाँ इंडिया में पूछा था, यहाँ विश्व में पूछ रहा है। तो अब देखो अमेरिका का बट्टा क्षेत्र, बुट्टा है ना, हाँ बुट्टा, सॉरी। कनाडा का सडबड़ी, चिली का कुकीका बाटा क्षेत्र, मध्य चिली का एल्टेडियस क्षेत्र, जाम्बिया का मुफीलारा क्षेत्र और जायरे का कटाक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू, उसी तरीके से राजस्थान का खेतड़ी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग प्रमुख स्थान रखता है। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है कि खनिजों के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप देखो खनिजों को पृथ्वी का अमूल्य संसाधन कहा जाता है। इसी पर मानव जीवन और इसका विकास निर्भर करता है। वर्तमान समय में हमें अपने चारों ओर कई तरह के खनिजों का प्रयोग होता दिख जाएगा, जैसे कि हमारे घर में बर्तन स्टील, एल्युमिनियम आदि के बने होते हैं, जो कि एक खनिज है। इसके अलावा बहुत सारे आभूषण जो सोने, चांदी, हीरे आदि के बने होते हैं, वो भी खनिज से होता है। फिर लोहे की बनी वस्तुएं जैसे हल, कुदाल, छर, उसी तरीके से कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट आदि भी खनिज प्रकार ही है, जिनका वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। फिर है कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि भारत में अभ्रक उत्पादक और वितरण का विवरण कीजिए। तो अब देखो हमारे देश में अभ्रक का कुल भंडार 59,000 टन है। इसके उत्पादन जो है वो 1958 की अगर आप बात करें तो वो 32,000 टन थी। उसी तरीके से 1991 में 14,000 टन था, यानी वितरण मतलब इतना वहाँ से निकाला जा रहा है। ठीक है, 32,000 टन अभी निकला, अभी 14,000 टन निकला। 2002 से 3 के बीच की अगर आप बात करें तो 12,000 टन हुआ था। और भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो आप देख लो, झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है ये सब। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर।